जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज़ नेटवर्क। आपको बताते चले कि बहादुरपुर विधानसभा से भोला यादव ने अपना नामांकन कराए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा पूरा प्रेस वार्ता में आपको हम पूरा रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए हमारे चैनल को, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आपकी क्या प्रतिक्रिया है तो वो जरूर बताएं। अगर आपके आसपास घटना दुर्घटना की कोई भी जानकारी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। विधानसभा से हम चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2015 से 2020 तक हम थे यहाँ के विधायक, और विधायक रहते हुए हमने जो बहादुरपुर की जनता का सेवा किया है, उसके लिए सभी लोगों का ये मांग था जो आप क्षेत्र नहीं बदलिए बल्कि यहीं से चुनाव लड़िए। उसके तहत लोगों के मांग के अनुरूप हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि बहादुरपुर से मेरा घरेलू लगाव है, मेरा गांव भी, मेरा घर भी इसी क्षेत्र में पड़ता है, और एक एक बच्चा हमसे वाकिफ़ है, हमारे कार्यों से वाकिफ़ है। इसीलिए यहाँ के लोगों के डिमांड के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। रही बात पिछले 5 साल में, जो 15 से लेके 2020 के बीच में हमने जो काम किया, वो अपने आप में एक माइलस्टोन है। क्योंकि जिस तरह से बहादुरपुर की सड़कें जर्जर थी, बहादुरपुर के अंदर सड़कें नहीं थी, हमने सड़कों का जाल बिछाया। 150 से अधिक सड़कें, छोटी बड़ी सड़कें बनाई, जिसमें 6 बड़ी सड़क, जो आरईओ का सड़क था उसको पीडब्ल्यूडी करवाया, जिसमें से अशोक पेपर मिल से बिदेश्वर स्थान, देकुली से सिसौनी, तारालाही से सिमरी, सैनी चौक से उघरा, ये प्रमुख बड़ी सड़कें हैं जिसको कि हमने पीडब्ल्यूडी में परिवर्तित करा करके इसका उन्नयन करवाया, और इसका नए सिरे से जो काम करवाया वो देखने लायक है। उसके अलावा 38 पुल पुलिया का निर्माण कराया, जिसमें सबसे बड़ी लागत का 25 करोड़ के लागत का रतनपुरा में त्रिमोहन घाट पर पुल है। उसके अलावा बासदेवपुर के महदेवा घाट पर, छपरार घाट पर, पिर्री घाट पर, उसके अलावा बरवारा पंचायत के अंतर्गत आपको पिंगी गांव में 2 बड़ी पुल, अंदामा में पुल, उसके अलावा आप चले जाइए बिशनपुर में पुल, कई बड़ी पुलें बनाई। कुल मिलाकर के 38 पुल पुलिया का निर्माण हमने करवाया। और उतना ही नहीं, हमने अपने कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन किया। जब हम यहाँ आए थे तो मात्र 8 ये हाई स्कूल थे। आज 37 पंचायत में 38 हाई स्कूल हमने एस्टेब्लिश किया, जिसमें से 8 पहले से था, 30 हमने एस्टेब्लिश किया, और उसमें से 28 को +2 का दर्जा दिलवाने का काम भोला यादव ने किया है। और जिसके चलते हमारी बेटियां अपने गांव से +2 तक की शिक्षा प्राप्त कर रही है। जो लिटरेसी हमारी महिलाओं का सबसे पुअर था, वो आज लिटरेसी एक पैमाने पर पहुंच गया है। ये उतना ही नहीं, महिलाओं के तकनीकी रूप से शिक्षित करने के लिए महिला ITI का निर्माण हम अपने क्षेत्र के रामनगर में करवाया, उसका बिल्डिंग बनवाया और उसमें उसका शुभारंभ करवाया। आज वो भी एक देखने लायक है। तो ये बताएं सर के इतना ही नहीं, पेयजल की समस्या बड़ी थी, 500 चापाकल लगवाया। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे एक PSC, हनुमान नगर PSC में जो बिल्डिंग नहीं था, वहाँ बिल्डिंग बनवाने का, लिसान बिल्डिंग, 4 मंजिला बिल्डिंग बनवाने का काम किया। उसमें PSC बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। और 6 वेलनेस सेंटर स्वीकृत करवा करके उसको भी चालू करवाने का काम किया। ठीक है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन एनडीए के जो लोग हैं वो तो आप लोगों पे आरोप लगाते हैं, या आपकी जो सरकार रही उस पर आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने जो है कोई विकास का काम नहीं किया। अभी फिलहाल मौजूदा जो एनडीए सरकार है, फिर उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मौजूदा जो एनडीए सरकार है वो तो भ्रष्ट सरकार है। किसी भी रूप में यहाँ पर लोकतंत्र का सरकार नहीं है, लोक पर तंत्र हावी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। और आपको मैं बता दूं, जो एनडीए के लोग बोलते हैं, वो चाहते थे एम्स को DMCH कैंपस में बनाना। DMCH में का 100 एकड़ ज़मीन एम्स को देना चाहते थे, और देने का प्रक्रिया भी कर लिए थे। उसके अलावा DMCH का स्तर बन जाता है क्लिनिक वाला,
हमारी नज़र जब उस पर गई तो इसका मैंने पहला विरोध भोला यादव ने किया और एम्स के लिए आपको बलिया मौजा में 154 एकड़ ज़मीन ढूंढ करके सरकार को बताने का काम किया। उस समय हमारे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, उन्होंने इसकी स्वीकृति मिलकर के करवाने का काम किया। आज एम्स उसी ज़मीन पर बन रहा है और यहाँ के स्थानीय सांसद और बीजेपी के जितने भी विधायक हैं सभी लोगों ने पुरजोर विरोध किया और नाव ले जा करके उस एम्स के कैंपस में दिखाने का काम किया जो इसमें नाव चलने लायक है, बल्कि एम्स बनने लायक नहीं है, जबकि उस नाव को सूखे में रख करके ये गलत प्रचार करने का काम किया। आज वही लोग एरिया लगा करके कहते हैं जो एम्स हमने बनवाया। एम्स उनका देन नहीं है। एम्स का श्रेय यदि किसी को जाना चाहिए तो वो भोला यादव को जाना चाहिए, इंडिया गठबंधन को जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एम्स की बात कर रहे हैं सर, तो आप ही के पार्टी के पहले जिला अध्यक्ष भी हुआ करते थे उमेश राय, उनका कहना था कि जो बलिया मौजे में ज़मीन है वो उनकी देन है, उन्होंने खोज करके दिया और उनके कहने पे हुआ। एक सवाल और आपने ही यहाँ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि एम्स जो है वो हयाघाट अशोक पेपर मिल में बनने वाला है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जरूर किया और डीएम की टीम वहाँ गई, अशोक पेपर मिल के ज़मीन को देखा, लेकिन जब जो अशोक पेपर मिल के पुराने कर्मी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया कि जब तक हम लोगों का भुगतान नहीं होता तब तक किसी भी तरह का यदि वहाँ निर्माण कराया जाता है तो इस पर हम लोग हल्फनामा दायर करके इसका विरोध करेंगे। तो कोर्ट ने उसमें संज्ञान ले लिया, तो वहाँ से हट करके हम लोग बलिया मौजा का खोज किए थे। और रही बात किसी के श्रेय की बात, तो उमेश जी भी यदि कह रहे हैं तो हमारे ही दल के हैं, यदि वो कह रहे हैं तो हमारी ही बात कह रहे हैं, कोई दूसरे की बात तो नहीं कर रहे हैं। चलिए सर, तेजस्वी सरकार ही क्यों, ऐसा आप लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार होनी चाहिए, तेजस्वी सरकार ही क्यों? तेजस्वी सरकार इसीलिए है जरूरी है जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अंदर विजन है, उनके अंदर सरकार चलाने की क्षमता है। 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो वादा किया था, जो यदि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, सरकारी नौकरी, और 3.5 लाख पद सृजित करवाया। उतना ही नहीं, आपको टूरिज्म पॉलिसी, IT पॉलिसी, कई तरह के जो पॉलिसी हैं उसको स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का उन्होंने काम किया। जब उन्होंने उस सरकार से अलग हुआ तो उन्होंने निश्चय किया जो हम अपने लोगों के विकास के लिए एक कार्यक्रम लाएंगे, और वो अपना कार्यक्रम दिए जो माई बहन मान योजना के तहत हर एक 18 वर्ष से ऊपर उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं उसको 2500 रुपया किचन में सहयोग के लिए हम देंगे। और वो उतना ही नहीं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर रियायती दर पर देने का उन्होंने वादा किया है और 200 यूनिट बिजली देने का वादा किया है। वृद्धजनों को, विधवा को, दिव्यांग को 1500 रुपये, 400 के जगह पर 1500 रुपया देने का वादा किया। NDA सरकार के पास में विजन नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नकल करके 125 यूनिट बिजली फ्री किए, 1500 के जगह पर 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू किए। ये सब नकलची सरकार है, विजन इसके पास नहीं है। हमारे नेता के पास में विजन है, इसलिए इनके नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए जिससे कि बिहार का प्रगति हो। बहादुरपुर का क्या विजन है आपका, अगर आप चुनाव जीत करके फिर से विधायक बनते हैं? बहादुरपुर का मेरा विजन है, जिस तरह से पिछले कार्यकाल में हमने सड़क पुल पुलियों का जाल बिछाया था, हमारे बहादुरपुर के अंतर्गत ये नदी की 7 धाराएं बहती है। आवागमन को सुगम करने के लिए अभी और भी 20-25 पुल की आवश्यकता है। उतना ही नहीं, उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास डिग्री कॉलेज का अभाव है। एक ही डिग्री कॉलेज है, लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय। हम चाहेंगे जो डिग्री कॉलेज का स्थापना हो। वेलनेस सेंटर हर एक पंचायत में होना चाहिए जिससे कि वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा सुगम उपलब्ध हो सके। अभी हमारे पास जो PSC है, एडिशनल PSC है, उसके अलावा वेलनेस सेंटर में 6-7 ही काम कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाना है। इस तरह से सड़क का जो बाकी शेष बच गया है काम, उसको करने का हमारा निश्चय है और हर एक खेत तक पानी पहुंचे, इसका भी उद्देश्य है किसानों के लिए। उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। कोसी नहर परियोजना मृत प्राय हो गया है। यदि
हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो कोसी सिंचाई परियोजना को जागृत किया जाएगा। हमारा जो हनुमान नगर का इलाका है जिसमें बागमती नदी गुजरती है, उसके जो ये बांध बनाने का सरकार ने, ये एनडीए सरकार ने निश्चय किया है, उसमें करीब 300 से अधिक गायें विलीन हो जाएगी। उसको बचा करके नदी से और लोगों के घर को बचाने का उद्देश्य मेरा है। यदि हमारी सरकार बनेगी तो उस बांध का स्वरूप कुछ दूसरा होगा और घरों को बचाने का काम किया जाएगा। सरकारी नौकरी में तब्दील करने के लिए और 30,000 मानदेय की बात की है, क्या जीविका दीदी का वोट महागठबंधन की तरफ कन्वर्ट होगा? देखिए, जीविका दीदी हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं और उसमें ज़्यादातर महिलाएं जो हैं सब मध्यम वर्गीय परिवार से है और ये सरकार नीतीश कुमार जी की सरकार उससे काम लेती है, लेकिन उसको कोई किसी भी तरह का उसका जो सही मजदूरी होना चाहिए वो नहीं देती है। हमारे नेता ने घोषणा किया है जो 30,000 प्रत्येक जीविका दीदी के जो सीएम हैं उनको हम वेतन देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, जो अपने समाज के उत्थान के लिए वो काम करेगी, अपनी दीदियों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। और उतना ही नहीं, 2 लाख रुपया साल में लोन देने का काम हम अपने दीदियों को करेंगे, जिससे कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, उनका विकास हो, वो और प्रगति के पथ पर उनका परिवार आगे बढ़े। इस दिशा में हमारे नेता ने निर्णय लिया है और कई निर्णय लिए हैं। सबसे बड़ा निर्णय लिए हैं जो हर एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, जिससे कि उसके परिवार की समृद्धि बढ़ेगी। और पलायन जो हमारा हो रहा है, हजार लोग, आज वोट होने जा रहा है, हमारे लाखों लोग दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं जो कि वोट गिराने नहीं आ पाएंगे। दरभंगा का वोट प्रतिशत कम होने का एक ये भी कारण है। उस पलायन को रोकने का हमारे नेता ने निर्णय लिया है, उस पर इंडस्ट्री पॉलिसी ला करके लोगों का पलायन रोकने का काम करेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि ये जो घोषणाएं कर रही है आपके तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी देने की बात हो या फिर जीविका दीदी को जो है मानदेय देने की बात हो, ये सब हवाई है। इतना पैसा कहाँ से लाएगा, कैसे करेगा, कुछ सोचते नहीं है और कुछ भी बयानबाजी करते हैं, ऐसा वो लोग आरोप लगा रहे हैं। जो ये बातें बोल रहे हैं उनसे आप पूछिए। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे तेजस्वी यादव क्या अपने बाप के घर से लाएगा, जो उनके पिताजी जेल में बंद है उनके पास से पैसा ला करके करेगा। और तेजस्वी यादव जी ने ये साबित कर दिया 5 लाख युवाओं को रोजगार दे करके, जो पैसा बिहार के पास में पर्याप्त है। डाइवर्सन को रोका जाए, गलत दिशा में भ्रष्टाचार में जो पैसा बर्बाद हो रहा है उसको विकास के रूप में लगाया जाए, तो निश्चित तौर से बिहार का विकास होगा। और पैसे की कमी बिहार में नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, मात्र 40-45% बजट का जो भाग है वो खर्च होता है, बाद बाकी सिलेंडर होता है। हमारे नेता सिलेंडर एक भी पैसा नहीं होने देना चाहते, सबका सब उपयोग करना चाहते हैं। और जो इनका विजन है उस विजन में वो सब पैसा उसी विजन में खप जाएगा। और हम समझते हैं एक भी पैसा सरेंडर नहीं होगा, विकास का काम होगा। एक सवाल यह है सर कि अभी कल ही देखा गया है कि दरभंगा जिला में आरजेडी के खासतौर से अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के और भी अन्य प्रकोष्ठों के बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। आरोप लगाया है कि खुद जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो और दरभंगा जिला में जो आप लोगों जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों के कारण इन लोगों ने जो है वो इस्तीफा दिया है। उनका आरोप है कि युवाओं को आप लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, महत्वाकांक्षा का कोई सीमा नहीं है। हमारी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो लोग गए हैं उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। हमारे दल ने समझौता के तहत 4 सीट पर लड़ा है और गठबंधन के तहत 10 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमने मल्लाह समाज से 2 लोगों को टिकट गठबंधन के तहत दिया है। जो लोग गए हैं अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यदि वो सहनी है उनको टिकट नहीं मिला तो क्या दूसरे सहनी को मिल गया तो जुल्म हो गया? क्या आप ही हमारे सहनी समाज से हैं? मैं ऐसे अति महत्वाकांक्षी लोगों से आप लोगों को भी कहेंगे परहेज कीजिए। इन लोगों के पास में अपना भूख के अलावा समाज के प्रति कोई जवाबदेही नहीं।
मुस्लिम वर्ग से भी आवाज़ आ रही है कि मुस्लिम वर्ग के लीडरों को जो है हिस्सेदारी में कमी की गई है, नहीं दिया गया, इस पे क्या ऐसी कहेंगे? बातें नहीं है। सभी जगह जितना हम लोग ये माइनॉरिटी के लोगों को लड़ाते थे, उससे अधिक लोगों को हम लोग लड़ा रहे हैं। और जो लोग को व्यक्तिगत फायदा नहीं हुआ, वो इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, वैसे लोगों को जनता सुनने वाली नहीं। जाले और गौरा बोराम दो जगह ऐसी मिसाल बताई जा रही है कि जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट थे, लेकिन उनको हटा करके जो है दूसरे कैंडिडेट को दे दिया गया। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग तो दिए थे, लेकिन गठबंधन धर्म को पालन करते हुए निश्चित तौर से यदि भाई भाई में बंटवारा होता है तो अच्छे अच्छे जमीन का पोर्शन आपको न मिल करके अपने भाई को मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, भाई भी भाई ही है। यदि मेरे घटक दल के लोग लड़ रहे हैं तो मैं ही लड़ रहा हूँ, मेरे नेता तेजस्वी यादव ही लड़ रहे हैं। क्या इससे कुछ चुनाव पे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता मन बना चुकी है बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए, और बहादुरपुर से भोला यादव को जिताने के लिए चारों तरफ से एक ही नारा है, अब की बार तेजस्वी सरकार। चलो, थैंक यू।